Yes, students, we are discussing the chapter number 4, The Enemy, from Vistas at the page number 32. Let's start. While she was thinking these thoughts, तो यहाँ पे हैना के माइंड में विचार चल रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं, दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर चाइल्ड. अब ये बच्चा नहीं रहा है, वो एट 25 year old वो सोल्जर है, तो इतना ब्लॉन्ड नहीं दिखता है जैसा वो एज ए चाइल्ड दिखता होगा. She kept on washing him until his upper body was quite clean. तो जो तो उसकी अपर बॉडी क्लीन नहीं हो गई, वो उसे वॉश करती है, साफ करती है. बट शी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर. लेकिन जब बात आई उसकी अदर साइड को वॉश करने की, तो यहाँ वो डेयर नहीं कर पाती है, इतना करियर शो नहीं करती है, हिम्मत नहीं दिखा पाती है. वे बस सदाओ. अब क्वेश्चन उठता है कि सदाओ कहाँ था. नाउ हर एंगर वॉज ईविंग. अब जाकर जो है ना, जो इतना एंग्री थी, उसका एंगर थोड़ा सा ईव हुआ है, रिलैक्स हुआ है, रिड्यूस होना शुरू हुआ है. एंड सी वॉज एंक्सस अगेन एंड सी रोज. तो अब वो काफ़ी जैसे ही गुस्सा शांत हुआ, वो एंक्सस हो गई है, थोड़ा ईगर हो गई है, क्यूरियस हो गई है, और जानना चाहती है सदाओ कहाँ है. नाउ हर एंगर वॉज ईविंग. ओके. एंड शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टावल. अब उसने अपने हैंड्स को वाइप किया, पहुंचा रॉन्ग टावल, जो अदर साइड ऑफ टावल होता है, रफ साइड ऑफ टावल होता है, उससे. देन लेट्स द मैन बी चिल्ड. अब क्योंकि वे जो मैन था वो ठंड थी वहां पे, कहीं चिल्ड ना हो जाए बॉडी उसकी. शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम. उसने उसके ऊपर क्विल्ट, रजाई डाली. देन सडाओ शी कॉल्ड सॉफ्टली. और उस सडाओ के लिए कॉल करती है सॉफ्टली. ही हैड बीन अबाउट टू कम इन वेन शी कॉल्ड. और जब वो उसे बुलाती है, शी कॉल्ड, तो सदाओ आने ही वाला था. हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपन इट. तो दरवाज़ा खोलने ही वाला था और वो दरवाजे को खोलता है. शी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स एमरजेंसी बैग एंड दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट. तो यहाँ से है ना ऑब्जर्व करती है कि उसने अपना सर्जन का जो एमरजेंसी बैग था, जो डॉक्टर वाली किट थी, वो उठा ली थी अपनी, और साथ ही सर्जन वाला जो कोट था वो भी पुट ऑन कर लिया था. यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड. और यहाँ पे है ना क्राइड करती है, चिल्लाती है कि तुमने इसे डिसाइड कर लिया है, आप तुम इसको ऑपरेट करने वाले हो. यस ही सेड शॉर्टली. और व्हाट इज शॉर्टली? शॉर्टली नहीं, कर्टली, विदाउट थिंकिंग मच, बिना ज़रा सोच समझे. कर्टली होता है जैसे शॉर्ट में हम बोल देते हैं. उसने यस कर दिया. ही टर्न हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड ए स्टेरिलाइज्ड टॉवल. उसने अपनी बैक की हैना की तरफ और एक स्टेरिलाइज्ड टॉवल को अनफोल्ड किया, ओपन किया, उसके तहों को खुला किया. स्टेरिलाइज्ड टॉवल विद बैक्टीरिया किल्ड. अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोम एल्को. जो टोकोनोम एल्को है, स्पेशल रजिस्टर्ड वर्ड है, जापानीज वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है कि नीचे. एल्को के नीचे जिसे बोलते हैं, जहाँ पर वो फ्लोर के अरेंजमेंट शो करते हैं. इट्स ए काइंड ऑफ स्पेस लेफ्ट ऑन द वॉल. एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट अपॉन इट. और उसने अपने इंस्ट्रूमेंट सारे वहां पर रखे. फेच टावल्स ही सेड. और वो कहता है कि टावल्स को फेच करके लाओ, कुछ टावल्स ब्रिंग करो, लेकर के आओ. शी वेंट ओबीडियंटली. और भी ओबीडियंट वाइफ, उसने उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया क्योंकि ओबीडियंट है. बट हाउ एंक्सस नाउ. लेकिन वो कितनी एंक्सस है, कितनी क्यूरियस, कितनी ईगर है, उत्सुक है. टू द लिनन शेल्व्स एंड टूक आउट द टावल्स. उसने लिनन शेल्व्स को हटाया या खोला, और टुक आउट निकाले टावल्स. देयर ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. और उसमें यहाँ पे कुछ एक पीसेस मैटिंग के होने चाहिए, मैट के पीस होने चाहिए,
ताकि जब ब्लड स्पिल हो, खून निकले, तो उसकी जो फाइन फ्लोर कवरिंग है, जो मैट लगाया हुआ है, एक खूबसूरत मैट है उसके फर्श पे, वो रुइन ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, वो किसी तरह से रुइन ना हो जाए, इसलिए वो एक्स्ट्रा मैटिंग वहाँ पे लगाना चाहती है। शी वेंट आउट टू द बैक वेरांडा where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. वो वरांदा में जाती है जहाँ पे जो गार्डनर है, कुछ एक स्ट्रिप्स रखता है उस मैटिंग की, कुछ एक स्ट्रिप्स, कुछ एक माने ये स्मॉल पीसेस काट के रखता है, टुकड़ियाँ काट के रखता है, टू प्रोटेक्ट डेलिकेट सर्ब्स। जैसे डेलिकेट सर्ब्स जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, या हम कहें कि हल्की फुल्की जो सॉफ्ट लीव्स हैं, उन्हें सेव कर से बचा सके ऑन कोल्ड नाइट्स, सर्दी वाली रातों में। एंड टू एन आर्मफुल ऑफ दैम, तो उससे वो आर्मफुल एक हाथ में कुछ एक उठा लाएगी। बट देन शी वेंट बैक इन टू द रूम, शी सॉ दिस वॉज यूजलेस। लेकिन जब वो बैक होती रूम के अंदर, उसने देखा कि सब यूजलेस हो चुका था। द ब्लड हैड ऑलरेडी सॉक थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वुंड। जो ब्लड था वो ऑलरेडी सॉक हो चुका था, स्पिल होकर गीला हो चुका नीचे, थ्रू द पैकिंग। जो स्टंच करने के लिए जो मॉस लगाई थी वो हटाई गई है, तो वहाँ से जो ब्लड निकला है, तो सब कुछ उसके आसपास के जो एरिया था वो वेट हो गया। द मैन्स वुंड एंड हैड रूइंड द मैट अंडर हिम। और इस एक्शन ने, जो ब्लड स्पिल हो गया, उससे पूरा जो मैट था उस व्यक्ति के अंदर जहाँ उसको लिटाया गया था, वो स्पॉइल्ड हो गया, रूइंड हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ओह द मैट, शी क्राइड, और चिल्लाती है कि देखो मैट खराब हो गया। यस इट्स रूइंड, कि हाँ सदाओ यहाँ पे बहुत ही इमोशनलेस होकर के कहता है इट्स रूइंड, कि बिल्कुल खराब हो गया है। सदाओ रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर, जैसे कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर, और वो अपनी वाइफ को कमांड करता है, इट्स काइंड ऑफ ऑर्डर टू हर, टू हिज वाइफ, कि आप उसे टर्न करने में हेल्प करें। शी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड, और बीइंग ए ओबेडिएंट वाइफ, वो फिर से उसको फॉलो करती विदाउट ए वर्ड, बिना एक वर्ड भी बोले। एंड ही बिगन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और अब वो मैन्स की जो बैक थी उसे बड़े केयरफुली वॉश करता है। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सी सेड, और यहाँ वो इन्फॉर्म करते हैं अपने हस्बैंड को कि यूमी, जो कि उनकी नैनी है, वो उसे वॉश नहीं करेगी, मेड थी उनकी। डिड यू वॉश हिम देन, और सदाव यहाँ पे आस्क करता है कि क्या आपने उसको वॉश किया, अगर यूमी नहीं किया तो। नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट, तो स्टॉप यहाँ पे ना सदाव वर्किंग कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, और स्टॉप नहीं किया एक मोमेंट के लिए भी, हालांकि बातें कर रहा है वो। दिस स्विफ्ट कंसाइज मोमेंट, बिल्कुल कंसाइज, एक्यूरेट, हम इसको एक्यूरेट से ले सकते हैं। जब ऑपरेशन किया गया है तो एक इंसिजन बनाना पड़ता है, एक कट बनाना पड़ता है, तो बहुत एक्यूरेसी चाहिए। अगर जरा सी भी गलती होती तो ऑपरेशन फेल हो सकता है, पेशेंट की जान जा सकती है। यस शी सेड, ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, और अब सदाव उसकी बात सुन ही नहीं रहा है। बट शी वॉज यूज टू हिज अब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, लेकिन बीइंग ए वाइफ, वो अपने हस्बैंड जानती है, वो यूज टू है, हैबिचुअल है इस प्रकार की अब्जॉर्प्शन की, कि सदाव जब भी ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन करते वक्त अक्सर अब्जॉर्ब हो जाता है पूरी तरह से, पेशेंट साथ मिक्स हो जाता है। ही वॉज एट वर्क, काम कर रहा होता है। शी वंडर्ड फॉर ए सेकेंड, तो वो वंडर करती है, कुछ हैरान होती है, तो है ना, कुछ देर के लिए यहाँ पे वंडर करती है, सरप्राइज होती है। इफ इट मैटर टू हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच he worked so long as it was for the work he did so excellently, तो सोच रही कि जिस बॉडी पे वो इतना एक्सलेंटली, इतनी अब्जॉर्प्शन के साथ काम कर रहा है, क्या वो बॉडी वर्थ इट, इसकी योग्य है। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट, ही सेड, और वो अपनी वाइफ से इंस्ट्रक्ट करता है कि अगर उसे एनेस्थेटिक
अगर बेहोशी की दवा चाहिए तो आपको उसे देना पड़ेगा। और वो कहती आए क्वेश्चन मार्क देखिए यहाँ पे, शी वॉज नॉट यूज टू सच काइंड ऑफ थिंग्स। सी रिपीटेड ब्लैंकली, उसने रिपीट किया ब्लैंकली। ब्लैंकली होता है विदाउट शोइंग रिस्पेक्ट। कई बार हम सरप्राइज में या बिल्कुल क्यूरियस होकर के हम रिस्पॉन्स करते हैं, तो हम रिस्पॉन्स करते वक्त बिल्कुल सोचते नहीं है, विदाउट थिंकिंग हम आंसर करते हैं, उसमें ब्लैंकली कहते हैं। बट नेवर हैव आई, कि मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। इज इट इजी इनफ, कि क्या इतना इनफ है, इतना आसान है ये काम। ही सेड इम्पेशेंटली, बड़े इम्पेशेंट होते हुए, उसने भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया और तुरंत रिस्पॉन्स किया, बहुत आसान है, आप कर सकते हो। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, और अब उस पैकिंग को, जो स्टंच किया था, घाव को भरा था, उस पैकिंग को बाहर निकालता है, टेकिंग आउट कर रहा है। एंड द ब्लड बिगन टू फ्लो मोर क्विकली, और जो ब्लड था वो फ्लो करता है, बहना शुरू करता है मोर क्विकली। ही पीप इन टू द वुंड विद अ ब्राइट सर्जन्स लाइट, और जो सर्जन की जो ब्राइट लाइट होती है, एक शार्प लाइट होती है, उससे पियर करता है, एक प्रकार से इंक्वायरी करता है, झांक कर देखता है वुंड की कितना, हाउ डीप इट वॉज, कितना गहरा था। जो लाइट उसके फोर हेड में फासन थी, ओल्ड स्टाइल है, आज का स्टाइल नहीं है। ऑफ कोर्स दिस इज द मैटर ऑफ 1945। तो उस समय इसी तरह की जो लाइट हम यहाँ देख रहे हैं फोटो में, सदाऊ ने अपने फोर हेड बांधा हुआ है, तो इस तरह की लाइट यूज की जाती थी। द बुलेट इज स्टिल देयर, और वो रिस्पॉन्स करता है कि बुलेट अभी भी बॉडी में ही है। ही सेड विद कूल इंटरेस्ट। कूल इंटरेस्ट मतलब होता है जैसे डॉक्टर का कूल इंटरेस्ट होता है। डॉक्टर नेवर फील द पेन दैट अ पेशेंट फील्स, तो वो फीलिंग नहीं होती डॉक्टर के पास जो ऑपरेशन कर रहा होता है। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉ वुंड इज, और वो थोड़ा सा अब सोचता है, हैरान भी होता है प्रकार से, कितना गहरा ये वुंड है, ये इंजरी है। इफ इट्स नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, कि अगर ये बुलेट ज़्यादा गहरी ना हो, पॉसिबल है कि मैं उस बुलेट को निकाल सकता हूँ, आई कैन गेट द बुलेट। बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, लेकिन जो ब्लीडिंग है वो सुपरफिशियल नहीं लग रही, मतलब सरफेस लेवल की नहीं है, ऊपरी स्तर की नहीं है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, और उसका बहुत खून भी बह चुका होगा, स्पिल हो चुका होगा। एट दिस मोमेंट हैना चौक, और इस मोमेंट पे हैना ने जब उस इंजर्ड की कंडीशन देखी, तो उसका गला पूरी ये थ्रोट चौक हो जाता है। शी इज अनेबल टू स्पीक, गला पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, चौक बोल देते इसको। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। श्रावू ने हैना का फेस देखा यहाँ पे, फेस पे कैसा है, द कलर ऑफ सल्फर। सल्फर का कलर कैसा होता है, फेल्ड येलोविश या बिल्कुल फेल्ड वाइट, क्रीम कलर का कलर होता है उसका, तो चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, और शार्पली चिल्लाते हुए कहता है कि डोंट फेंट, डोंट गेट अनकॉन्शियस, बेहोश नहीं हो जाना है आपने। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, अभी उसने जो एक्सप्लोरिंग, जैसे वो सर्च करता है इंजरी को, वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं डाले थे, नीचे नहीं रखे थे। इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, क्योंकि अगर ऑपरेशन किया जा रहा है और बीच में छोड़ते हैं तो जो पेशेंट है वो श्योरली मारा जाएगा। शी क्लैप हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीप अप एंड रन आउट ऑफ द रूम, तो उसने अपने हाथ पे क्लैप किया, हाथ मतलब मुंह के पास ले गई, जैसे हम कई बार वॉमिटिंग फील करते हैं तो मुंह पे लगाते हैं, और उसने माउथ कंट्रोल किया, कवर करने की कोशिश की, और जंप करती हुई, लीप करती हुई बाहर निकली रूम से। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग, और गार्डन के बाहर उसने अपनी वाइफ को रैचिंग करते हुए पाया। रैचिंग होता है, ये एफर्ट्स होते हैं वॉमिटिंग के। वॉमिट यूँ नहीं, आपने एक बार ये अटैम्प्ट किया और वॉमिट हो गई, 3 4 5 बार आपको रैचिंग करनी पड़ती है, इसे बोलते हैं उबा के आना नॉर्मल भाषा में। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन अपना काम करता रहा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट, और वो सोचता है कि अच्छा होता है उसके लिए कि अगर वो अपना स्टमक, अपने जो टमी है उसको एम्प्टी रखती है, यानी खाना नहीं खाया होता, तो ज़्यादा बेटर होता। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, और
वो भूल गया था कि हैना ने कभी ऑपरेशन नहीं देखा है। तो जब भी हम पहली बार ऑपरेशन देख रहे होते हैं तो हम थोड़ा अनईजी फील करते हैं, हमें चक्कर आ सकते हैं, हम बेहोश हो सकते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को यूज टू नहीं होता, एक डॉक्टर होता है। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट। अब वो इतना डिस्ट्रेस फील करता है, ही वॉज ए लविंग हस्बैंड बट नाउ ही वॉज इनेबल टू गो टू हर वाइफ। तो जा नहीं पा अपनी वाइफ के पास में, लविंग हस्बैंड है, तो ये फीलिंग उसको इम्पेशेंट बनाती है। वो पेशेंट लेस हो सक करके बिल्कुल फास्ट काम करने की कोशिश करता है, और थोड़ा सा इरिटेबल उसका नेचर हो गया वहाँ पे। दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ। उस व्यक्ति पे ऑपरेशन करते वक्त थोड़ा सा रुदलेस हो जाता है इंसान, जब उसका नेचर ठीक ना हो। तो नाइफ उसके हैंड में है और व्यक्ति बिल्कुल लेटा हुआ है, डेड लाइक है। तो नाउ ही इज अपॉन डॉक्टर्स विल वेदर ही विल सर्वाइव और डाई। तो डॉक्टर चाहे तो बहुत ही डेलिकेटली ऑपरेशन कर सकता है, या फिर बहुत ही रफली भी ऑपरेशन किया जा सकता है। ये था आपका पेज नंबर 33। पेज नंबर 34। दिस मैन ही थॉट देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। तो हेवन का कोई मीनिंग नहीं बनता यहाँ पे, ये सिर्फ एक एंग्री वर्ड है जो गुस्से में बोले जाना शब्द है। सोचते हैं कि इस व्यक्ति को कोई रीजन बनता ही नहीं जीवित रहने का, कि जीवित क्यों है। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रुथलेस। और अनकॉन्शियसली, ना चाहते हुए भी, अनविलिंगली, ये थॉट जब उसके माइंड में आया कि जीवित नहीं रहना चाहिए, तो थोड़ा सा रुथलेस फील करता है, मर्सीलेस, निर्दयी हो जाता है। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और वो एक्शन को प्रोसीड करता है थोड़ा स्विफ्टली, फास्ट, स्पीडली। इन हिज ड्रीम द मैन मौन, और अपनी स्टपर में या हम कहें अनकॉन्शियसनेस में, बेहोशी की हालत में वो व्यक्ति मौन करता है, कराहता है, दर्द से चिल्लाता है। बट सदाव पेड नो हिट एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। इन सदाव ने उस पर हिट ही नहीं किया, केयर नहीं की, ध्यान नहीं दिया, अटेंशन पे नहीं किया, सिवाय मटरिंग करने के। उसमें थोड़ा सा मटरिंग करता है, बड़बड़ाता है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। ग्राउंड ही मटर्ड, ग्राउंड इफ यू लाइक, और कहता है, मटरिंग करता है, बड़बड़ाता है अपने आप से कि ग्राउंड, चिल्लाइए चिल्लाइए अगर आपको अच्छा लगे। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ऑन पर्पज, प्लेजर, सॉरी, कि मैं अपने प्लेजर के लिए ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरी खुशी के लिए ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ। प्लेजर हैप्पीनेस होती है। इनफैक्ट आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग इट, कि मुझे ये ही समझ नहीं आ रहा कि मैं कर क्यों रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वाज हैना अगेन। दरवाजा खुलता है और फिर से हैना आती है। वे इज द एनेस्थेटिक, और इस बार पूछती है, वहाँ उल्टियाँ कर रही थी, आकर के तुरंत पूछती है एनेस्थेटिक कहाँ है। शी आस्क इन ए क्लियर वॉइस, बिल्कुल साफ आवाज में कहा। नाउ शी वाज कॉन्फिडेंट। सदाव मोशन, और सदाव ने मोशन किया विद हिज चिन, अपनी चिन से, अपनी जो ठुड्डी होती है उससे एक मोशन किया, इशारा किया। इट इज एज वेल दैट यू कम बैक, कि चलो अच्छा हुआ आप वापिस आ गई। ही सेड दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टिर। ये व्यक्ति अब हिलने लग गया था, बेहोशी में था लेकिन दर्द हुआ तो थोड़ा सा वो हिलता है, मूव करता है। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड। तो उसके हाथ में एक बॉटल है और कुछ एक कॉटन है। बट हाउ शेल आई डू इट, शी आस्क्ड, और वो पूछती है कि मैं कैसे करूं, मैं कैसे इसको यूज करूं। सिंपली सेचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रल। और सदाव ने कहा कि इसको सेचुरेट कीजिए, आप थोड़ा सा इस पे मेडिसिन को लगाइए, गीला कीजिए इसको। होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रल, और जो ओपनिंग होती है नोज की, जो गेट्स होते हैं, और उसके पास आप होल्ड की इसको रखिए। Siddharth replied without delaying for one moment the intricate detail of his work. Siddharth ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, विदाउट डिलेइंग, एक सेकंड का डिले किए बिना, द इंट्रिकेट, जो कॉम्प्लेक्स डिटेल थी उसके काम की। When he breathes badly, move it away a little. और जब ये व्यक्ति बैडली ब्रीथ करे, तो सांस ना आए, तो आप इसे थोड़ा सा हटा देना, थोड़ा सा दूर कर लेना। She crouched close to the sleeping face of the dying man. यहाँ पे यंग वर्ड है, सॉरी। तो क्राउच, क्राउच मतलब बाय फोल्डिंग हिज बॉडी, या सॉरी यहाँ पे लेडी है तो हर बॉडी, तो अपनी बॉडी को फोल्ड करके है ना वहाँ बैठ जाती है। जो व्यक्ति स्लीपिंग है, यंग फेस है, अमेरिकन है। इट वॉज ए पीटियसली थिन फेस, और चेहरा बहुत ही दयनीय, मिजरेबली पतला चेहरा था, थिन फेस था। शी थॉट, एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और जो लिप्स थे वो
ट्विस्टेड थे, मुड़े हुए थे। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट। और ये क्लियर था कि जो मैन है, जो व्यक्ति है, वो सफ़र कर रहा था, चाहे उस व्यक्ति को पता हो, यानी वो होश में हो या ना हो होश में। वॉचिंग हिम she wondered if the stories they heard sometimes of the suffering of prisoners were true। और यहाँ वो थोड़ा सोचते हैं कि कई बार जो स्टोरीज आती हैं, जो सुनते हैं उन प्रिजनर्स के बारे में, युद्ध के बंदियों के बारे में, उनकी टॉर्चरिंग के बारे में, उनकी सफरिंग्स के बारे में, क्या वो सही बात थी, क्या वो बात सही है। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर, या फिर वो बस फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर है, एक हवा के झोंके की तरह, अफवाहों की तरह आती हैं। टोल्ड बाई वर्ड्स ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और केवल मुंह से कही हुई बातें हैं और हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, विरोधी होती हैं, ऑपोजिट होती हैं, यानी रियलिटी नहीं होती है। इन द न्यूज़ पेपर द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट wherever the Japanese armies went, the people received them gladly। तो रिपोर्ट्स ये होती है कि जहाँ भी जापानी आर्मी गई और लोगों ने उसे ग्लैडली, बड़ी हैप्पीली उसको रिसीव किया, स्वागत किया गया। विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, जब उन्हें आज़ादी मिली, इन्होंने उनको हेल्प की। बट समटाइम्स सी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकीमा, लेकिन कई बार वो याद करती है कुछ ऐसे व्यक्ति में, जैसे जनरल टाकीमा है, चांसलर ऑफ जापान की हम बात करें, हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, जो अपनी वाइफ को बड़ी क्रूअली, मर्सीलेसली, दयाहीन होकर के पीटता है। दो नो वन मेंशन इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस ए बैटल इन मंचूरिया, हालांकि इस तरह की बातें अब कोई नहीं करते, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही विक्टोरियस बैटल लड़ी मंचूरिया में, जहाँ उनकी जीत हुई, विक्ट्री हुई। इफ ए मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू वीमेन इन हिज पावर, ऐसा व्यक्ति जो अपनी पावर में इतना क्रूअल हो जाता है एक महिला के प्रति, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, तो उदाहरण के लिए इस जैसे सोल्जर के लिए जो युद्ध में पकड़ा गया, उसके प्रति वो कैसी फीलिंग शो करता होगा, किस तरह से टॉर्चर करता होगा। शी होप्ड एंक्ससली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, और वो बड़े उत्सुक होकर के होप करती है कि शायद इस व्यक्ति को टॉर्चर ना किया गया हो। It was at this moment that she observed deep red scars on his neck, just under the ear। इसी मोमेंट पे जो बात कर रही है, सोच रही है, उसने ऑब्जर्व किया कि उसकी अंडर हिज ईयर, बिल्कुल कान के नीचे की तरफ, कुछ एक स्कर्स थे, निशान थे चोटों के, नेक के पास, गर्दन के पास। दो स्कर्स, शी मर्मर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू सडावा, और वो थोड़ी मर्मरिंग करती है, स्लाइड वॉइस में बोलती है कि ये स्कर्स कैसे। उसने अपनी आंखें उठाई, सडावा